प्राचीन भारत के दिव्य नगर अमरगढ़ में एक रहस्यमयी बालक विक्रांत जन्म लेता है। जन्म के समय ही उसका शरीर तेजस्वी था और उसके मस्तक पर एक अद्भुत चिन्ह था, जिसे देखकर ऋषि अत्रि ने भविष्यवाणी की, यह बालक स्वयं कालचक्र को वश में करने की शक्ति रखेगा। जैसे जैसे विक्रांत बड़ा हुआ, उसके अद्भुत गुण प्रकट होने लगे। एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि नगर के नीचे एक कालचक्र मंदिर छिपा है जो समय को नियंत्रित कर सकता है, किंतु उस मंदिर की रक्षा करता था एक भयावह कालदूत जो समय के संतुलन को बनाए रखने के लिए हर इंट्रूडर का अंत कर देता था। विक्रांत ने संकल्प लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर समय के रहस्यों को समझेगा, परंतु क्या वह कालदूत को पराजित कर पाएगा या फिर समय के इस खेल में स्वयं फंस जाएगा। विक्रांत और कालदूत के बीच घोर संग्राम हुआ। कालदूत की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और विक्रांत के दिव्य शस्त्र से अग्नि लपटें निकल रही थीं। जैसे ही दोनों के शस्त्र आपस में टकराए, पूरा मंदिर दिव्य ऊर्जा से भर उठा। युद्ध के अंतिम क्षणों में कालदूत ने विक्रांत से कहा, यदि तुम इस युद्ध में विजयी होते हो तो कालचक्र की शक्ति तुम्हारी होगी, किंतु यह मत भूलो कि जो भी समय को वश में करना चाहता है वह स्वयं काल का बंधन बन जाता है। विक्रांत समझ गया कि समय को नियंत्रित करने की शक्ति पाने का अर्थ है अपनी स्वतंत्रता खो देना। यदि वह कालचक्र का स्वामी बनता है तो उसे अनंत काल तक इसकी रक्षा करनी होगी, जैसे कालदूत कर रहा था। विक्रांत ने अपने शस्त्र त्याग दिए और कहा, मैं समय का स्वामी नहीं बनना चाहता, मैं इसे समझना चाहता हूं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य समय को वश में करना नहीं, बल्कि इसके साथ संतुलन बनाना है। कालदूत मुस्कुराया और धीरे धीरे विलीन हो गया। उसके जाते ही मंदिर में एक दिव्य ग्रंथ प्रकट हुआ, जिसमें लिखा था, जो काल को जीतना चाहता है वह उसमें उलझ जाता है, जो इसे स्वीकार करता है वही इसे पार कर सकता है। विक्रांत ने कालचक्र की शक्ति को मुक्त कर दिया और मंदिर धीरे धीरे समय में विलीन हो गया। सूर्यास्त के समय विक्रांत ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखों में शांति थी और उसके चारों ओर दिव्य आभा फैल रही थी। वह अब एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दिव्य ज्ञानी बन चुका था। अमरगढ़ के लोग उसे महायोगी विक्रांत के नाम से पूजने लगे और उसकी कथा युगों तक एक प्रेरणा बनी रही। सीख, समय को वश में करने की इच्छा ही सबसे बड़ा बंधन है। वास्तविक ज्ञान बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण में है। जो अपने अहंकार का त्याग करता है